जिसके घर 2 लड़कियां पैदा हो जाए, 3 बेटी पैदा हो, 4 बेटी, 5 बेटी, 6 बेटी, यहाँ तक 10-10 बेटियां पैदा हो जाए, तो उसको अच्छी तालीम दो, अच्छी परवरिश करो और उसका निकाह करो, अच्छा लड़का और दीनदार लड़का देकर के, दीनदार घराना देकर के शादी कर दो। कल क़यामत में तुम जहन्नम से बचा लिए जाओगे और जन्नत के अंदर तुम्हारी एंट्री होगी तो ऐसे होंगे जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं, यानी जन्नत के अंदर मैं तो ऐसे रहेंगे जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं, यानी तुम मेरे यहाँ पड़ोसी बनकर के रहोगे, जन्नत के अंदर तुम मेरा पड़ोसी बनकर के रहोगे। वो बेटियों को बेइज्जत समझने वालों, वो बेटी कैसे पैदा हो और तुम्हारी चेहरे पर पैदा हो, वो मेरे भाइयों इस्लामी दोस्तों, तुम्हारे घर पैदा हो जाए तो खुश हो जाओ, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शर्मिंदगी और महसूस करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इब्तलिया मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम से, आग से बचा लिया जाएगा। वो लड़कियां जहन्नम के गेट पर खड़ी हो जाएंगी, अल्लाह या मेरा बाप है जिसने मुझे पाला, मेरी तरबियत अच्छी तरीके से की, मेरा रिश्ता जो है दीनदार घराने में कर दिया, अल्लाह मैं अपने बाप को जहन्नम के अंदर जाने के लिए नहीं दे सकती हूँ, अल्लाह मेरे बाप को मैं जन्नत के अंदर लेकर जाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल फरमा चुके हैं, अल्लाह की अगर 1 लड़की हो, 2 लड़की हो, 3 लड़की हो, 4 लड़की हो, इनकी परवरिश अच्छी तरीके से कर दे, दीनदार घराने में शादी कर दे, तो तेरे नबी का फरमान है कि जन्नत में से होंगे जैसे मेरी 2 उंगलियां हैं। मेरे मुसलमान साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को रहमत करार दे रहे हैं। इस्लाम तो बेटियों के लिए रहमत बनकर क्या है? तुम अपने मजहब के बारे में सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो, अपने धर्म के बारे में सोचो। मेरे भाइयों, तुम्हारे धर्म के अंदर भी कहा गया है जब बेटी पैदा हो तो रहमत लेकर के आती है, जब तुम्हारे घर लड़की पैदा हो तो रहमत बनकर के आती है, वो तो कुरान लेकर के आती है, सुकून लेकर के आती है। मेरे भाइयों, आज इस्लाम भी इस बात की इजाजत देती है कि अगर आपके घर में लड़की पैदा हो तो रहमत लेकर के आती है। किसको मालूम नहीं है? किसको मालूम नहीं है? बाप बूढ़ा है, बाप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, 4 बेटे 1 बाप की है, चारों की अलग अलग शादी हो गई, 5 बेटा है, 5 बेटा बाप से अलग हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को रहमत करार देते हैं तो आपके लिए बेटी रहमत बन करके पेश रहती है, नहीं रहती है। बाप पर 4 बेटी है और चारों की अलग अलग शादी हो गई, बेटा 5 बेटों की शादी होने के बाद बेटा भी अलग थलग हो जाता है। पूरा बाप है बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बेटा को फुर्सत नहीं कि बाप का थोड़ा सा खिदमत कर ले, बाप के पास जाकर उसका पैर दबा दे, बाप को दवाई की जरूरत पड़ी है, सिमराई मार्केट से दवाई लाकर के अपने बाप को दे दे। मेरे भाई जो बेटों को इतना फुर्सत ही नहीं है, बेटा तो अपने बच्चों की परवरिश में लगा हुआ है, बेटा उनकी बीवियों को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मेरे भाइयों, बेटों को फुर्सत ही नहीं है, बेटी को खबर जाती है, बाप फोन करता है कि मेरी बेटी, मेरी तबीयत खराब है, खराब हो चुका है, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, मैं खांस रहा हूँ और बाप खांसता है, बेटी सुनती है, बेटी का नींद चला जाता है, चलो सुकून उड़ जाता है। बेटी थोड़े थोड़े अपने बाप के यहाँ आती है, अपने मायके आती है, मायके आने के बाद देखते हैं जो मेरा बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, सोया हुआ है, इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, सारे बेटे तो अलग अलग है। मेरे भाइयों, वो बेटी आपको पानी गर्म कर देगी, वो बेटी दवाई का इंतजाम कर देगी, वो बेटी आपको खाना तैयार करके देगी, देती भी है। समाज और माशरे के अंदर मेरे भाइयों, आप इन तमाम चीजों को देख सकते हैं। बेटी तो रहमत बन करके आती है, बेटी आपके लिए दौड़े दौड़े ससुराल से महका जाती है, लेकिन बेटों को फुर्सत ही नहीं है कि मेरे बाप का थोड़ा सा खिदमत कर ले, मेरे बाप की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दे, ध्यान लगा दे। ऐसा नौबत ही नहीं है मेरे भाइयों। अब जिसके पल्ले में बाप माँ पड़ता है तो उसको थोड़ा सा करना पड़ता है कि चलो यार बाप हमारे जिम्मे में है, अगर उसकी हम परवरिश ना करें तो लोग बोलेंगे कितना कमीना है, बाप को भी देखता नहीं है। बेटी तो रहमत बन करके आई है, इस्लाम औरतों के लिए रहमत है। आइए और रहमत दिखाता हूँ आपको।
आप कह रहे हैं ना इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है ही नहीं है। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नबी इस दुनिया में आएगा, प्रतीक्षा कर रहे हैं। नबी तो आ चुके हैं, नबी आ चुके हैं। और साहब दलीलें क्या देते हैं, हालांकि रेफरेंस नहीं देंगे, और रेफरेंस मुझे मालूम है। वो जो बात कह रहे हैं हमारे हिंदू भाई, वो रेफरेंस मुझे मालूम है। वो कहते हैं कि कलयुग में नबी आएगा। कलयुग किसे कहते हैं? घोर अंधकार। और उस जमाने में घोड़ों का जमाना होगा, ऊंटों का जमाना होगा, तलवार से लोग जंग करेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये तो आइटम बम का जमाना है, ये तो बड़े बड़े तोप का जमाना है, ये तो एरोप्लेन का जमाना है, 4 चक्कों का जमाना है। तो इस जमाने में रसूल आ ही नहीं सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुम्हारी किताब आइए रेफरेंस नोट करिए, अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 2। से बर्बाद यूं 10 वर्ष मेरे हिंदू भाइयों, आप जिस नबी को प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस नबी को तलाश कर रहे हैं, जिस नबी को ढूंढ रहे हैं, वो नबी इस दुनिया में तशरीफ ले चुके हैं। अब नबियों का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपके वेदों के अंदर कहा गया है, उस तरह से बर्बाद उस तरह से वो आएंगे ऊँटों पर सवार होकर के, घोड़ों पर सवार होकर के, वो तलवार लेकर के आएंगे। उस तरह से बर्बाद उनकी 12 बीवियां होंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके ग्रंथों का विद्वान हूँ और आपके ग्रंथों को मैं रिसर्च करता हूँ मेरे भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण